भाई इन्फ्यूजन क्या है? इन्फ्यूजन का मतलब क्या है? इन्फ्यूजन ब्लैक क्यों होती है? इन्फ्यूजन कॉपरी क्यों होती है? इन्फ्यूजन का डार्क होने का कारण क्या है? बहुत सारी बातें हैं इन्फ्यूजन के बारे में समझने की, लेकिन क्या करें, कोई बताए तब तो। चाय में इन्फ्यूजन का बहुत बड़ा रोल है। आप नए हैं तो सोचिए, आपके लिए बहुत बड़ी बात है समझना। तो चलिए आज बात करते हैं इन्फ्यूजन के बारे में। नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। तो आज का टॉपिक है इन्फ्यूजन। टी टेस्टिंग टर्मिनोलॉजी में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग इन्फ्यूजन की बात कर रहे हैं। छोटे छोटे टर्म्स को मैं समझाऊंगा। टी टेस्टिंग के बारे में बताऊंगा, टी ब्लेंडिंग के बारे में बताऊंगा, उसमें लीकर है, एपियरेंस है, इन्फ्यूजन है, बहुत सारे टेस्टिंग्स के टर्म्स है, समझेंगे। तो देर न करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। इन्फ्यूजन से कैसे चाय को पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं। इन्फ्यूजन भाई साहब एक्सरे मशीन है चाय का, उसका निगेटिव है, निगेटिव फोटोग्राफ है, उससे पॉजिटिव चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो इन्फ्यूजन के बारे में बात करेंगे। जो इन्फ्यूज लीफ होती है, जो इन्फ्यूज लीफ होती है उसको इन्फ्यूजन बोलते हैं। इन्फ्यूजन सिंपल था, इस बात का सबूत होता है कि चाय की प्रोसेसिंग कैसे की गई है, चाय की क्वालिटी क्या रही है, चाय की पत्तियों को देखभाल की कैसे की गई है। ये बहुत सारी बातें इन्फ्यूजन से समझ में आता है। तो जो इन्फ्यूज लीफ होते हैं, पहले आपको समझना पड़ेगा इन्फ्यूज लीफ क्या है। देखिए इन्फ्यूज लीफ जो है, ये बची हुई पत्तियां हैं। लीकर निकलने के बाद से जो बची हुई चाय की पत्तियां हैं उसी को इन्फ्यूज लीफ बोलते हैं। आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखिए, उसमें बहुत सारी ये सब टर्म्स का जिक्र की गई है। तो टी टेस्टिंग टर्मिनोलॉजी में हम आगे बढ़ते हुए छोटे छोटे बातों पर चर्चा करेंगे। इन्फ्यूजन के बारे में बात करेंगे, कुछ अपीयरेंस की जो पॉइंट रह गई थी उसके बारे में बात करेंगे, और लीकर के बारे में बात करेंगे, फिर टेस्टिंग की बारे में बात करेंगे, मतलब ओवरऑल टेस्टिंग के बारे में, फिर ब्लेंडिंग की बारी आएगी। तो आप लोग बने रहेंगे, थोड़ी थोड़ी जानकारियां मैं देते रहूंगा। आज हम बात कर रहे हैं इन्फ्यूज लीफ के बारे में, जो बची हुई पत्तियां का रोल क्या है। देखिए इन्फ्यूज लीफ नॉर्मली 3-4 शेड में आती हैं, इसको समझना जरूरी है। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आप लोगों के लिए, सबके लिए, काली पड़ जाना। भैया इन्फ्यूजन काली है तो चाय भी काली। लोग बोलते हैं चाय काली पड़ रही है, क्यों पड़ रही है भाई? इन्फ्यूजन आपने देखा ही नहीं। तो इन्फ्यूजन में सबसे बड़ी चीज आपको क्या देखना पड़ेगा, उसका लीफ कलर। लीफ का कलर कैसा है, ठीक है। जो बची हुई इन्फ्यूज लीफ कलर, इन्फ्यूजन मतलब मैं इन्फ्यूज लीफ कलर की बात कर रहा हूं कि इन्फ्यूज लीफ कलर कैसा है। वो कॉपरी है, डार्क कॉपरी है, या डार्किश कॉपरी है, या डीप बोल सकते हैं, डीप कॉपरी, या इसको ब्राइट कॉपरी, ठीक है। ब्राइट कॉपरी है। तो एक नॉर्मल कॉपरी हुआ, ब्राइट कॉपरी हुआ, डार्क कॉपरी हुआ, डार्किश कॉपरी हुआ। भाई ये सब तो चलेंगे, ये सब तो थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करने वाली बात है, लेकिन असली पॉइंट बाकी है। लेकिन खतरनाक ये शब्द है डार्क, डार्क या डार्किश, ये खतरनाक है। अगर पत्तियां, बची हुई पत्तियां अगर तांबे के जैसा नहीं चमक रही हैं तो खतरनाक बात है डार्किश। नॉर्मली ये होता है इंफीरियर क्वालिटी पत्तियों से चाय बनाने से रीप्रोसेस टी हो सकती है। रीप्रोसेस टी पे मैं वीडियो बनाऊंगा, रीप्रोसेस टी को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो जो डार्क होने का मेन रीजन है कि उन पत्तियों का देखभाल सही से नहीं की गई, उसकी हैंडलिंग सही नहीं की गई, मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी ज़्यादा लापरवाही बरती गई, पत्तियां लंबी लंबी तोड़ी गई, विदरिंग में पत्तियों को सड़ा दिया गया, फर्मेंटिंग में ओवर कर दिया गया, या ड्रायर में जला दिया गया। तो ये टोटली लैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या बोलते हैं, नेग्लिजेंसी। इतनी ज़्यादा नेग्लिजेंसी, इतनी ज़्यादा लापरवाही होने के कारण क्या होता है, इन्फ्यूजन खराब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, उन जो पत्तियों को फेंक देना चाहिए उससे वो लोग चाय बना देते हैं, तो इन्फ्यूजन हो जाती है खराब। और इसमें ट्रेडर हैं, कुछ लोग ब्लेंडर हैं, मतलब सड़ी गली पत्तियों से भी चाय बनाते हैं, फेंकेंगे क्यों?
पुरानी बचे हुई स्टॉक को रिप्रोसेस कर देते हैं, फेंकेंगे क्यों? तो टी वेस्ट को यूज करते हैं, फेंकेंगे क्यों? तो भैया इंडस्ट्री के लोग कैंसर है, इनसे आपको सावधान होना जरूरी है। तो अब बताऊंगा इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, इस पे फटाफट मैं कवर कर लेता हूँ। जो इन्फ्यूजन है, इन्फ्यूजन में जैसा दिखेगा इन्फ्यूजन वैसा ही उसका लिकर होगा, ये 100% कंफर्म है। अपीयरेंस से थोड़ी सी अलग बात है, अपीयरेंस और इन्फ्यूजन में थोड़ी सी तालमेल की अलग बात है। अगर इन्फ्यूजन डार्क हुआ, डार्क अगर इन्फ्यूजन है तो क्या होगा? लिकर इसका, देखिए ये लीफ, इन्फ्यूज लीफ की बात हो रहा है, ये लिकर की बात हो रहा है। लिकर क्या होगा? डार्क होगा, डल होगा, ठीक है, या इसको ब्लैक बोल सकते हैं, हेजी बोल सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे टर्म्स हैं जो लिकर में जान नहीं रहेगी। और टेस्ट की बात तो गंदा टेस्ट होगा, टेस्ट में तो कोई दम ही नहीं होगा। टेस्ट में बहुत सारी कंटेमिनेशन आ सकती है, डैम हो सकता है, ओवरफायर्ड हो सकता है, और उसमें लाइवनेस तो कुछ रहेगा नहीं, स्ट्रेंथ तो कुछ रहेगा नहीं। तो इस तरीके की बहुत सारी हार्शनेस हो सकती है, तो बहुत सारी इसमें टेस्ट में भी फ़र्क आती हैं। तो डार्क इन्फ्यूजन का मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जबकि इसी का उल्टा अगर हम ब्राइट इन्फ्यूजन, ब्राइट कॉपरी की बात करें, ब्राइट कॉपरी इन्फ्यूजन अगर मिल गया तो चांसेस है लिकर में क्या होगा? स्ट्रेंथ होगा, एक तो गुड कलर, ठीक है, गुड कलर होगा, स्ट्रेंथ अच्छी होगी, स्ट्रेंथ अच्छी होगी, ब्रिक्सनेस होगी, ठीक है, ब्रिक्सनेस होगी लिकर में, और फ्लेवर भी अच्छा हो सकता है, गुड टेस्ट एंड फ्लेवर, गुड टेस्ट एंड फ्लेवर। इस तरीके की जितने भी प्लस पॉइंट है, लिकर ब्राइटर होगी, येलो टोन की हो सकती है या गोल्डन कप आ सकती है। तो ब्राइटर इन्फ्यूजन मतलब ब्राइटर लिकर, बढ़िया टेस्ट, बढ़िया मज़ेदार गाढ़ा लिकर, हर चीज़ उसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो इन्फ्यूजन ऐसा है, इन्फ्यूजन एक जो नए लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता है, इन्फ्यूजन देख के समझ आते हैं। ऐसे बहुत सारी अमेजिंग जानकारियों के लिए, अच्छी सी जानकारियों के लिए आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप दिए गए लिंक में जाएं और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ भाई, उसकी बात कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसको क्लिक करके वहाँ पे बहुत सारी फ्री स्टडी मटेरियल्स हैं, बहुत सारी जानकारियाँ हैं। हम एक नॉमिनल कॉस्ट पे सबको ये कोर्स दे रहे हैं, जिससे कि आपकी टी का नॉलेज काफ़ी अच्छे लेवल पर पहुंच सके। इसके अलावा उसमें मैं टी टेस्टिंग का 1800 रुपये का एक बुक में गिफ्ट कर रहा हूं, PDF फॉर्मेट में। बहुत अच्छी जानकारी है और बहुत बड़े बड़े मतलब टेस्टर का लिखा हुआ बुक है, मतलब उनकी कंटेंट है। तो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी रही होगी। फिर मिलते हैं अगले किसी टी टर्मोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, किसी अगले टर्म से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।